हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब चुस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बस मुस्कुराते रहिए। यही आशा करता हूँ आपसे। ईश्वर सबको खुश रखे। दोस्तों, हम सड़कों पर देखते हैं, हाईवेज पर देखते हैं, लोग अतिक्रमण कर करके, यहाँ तक कि हम गांव में, कस्बों में, शहरों में, कॉलोनियों में, सड़कों पर भी, कॉलोनियों की गलियों में भी लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, जानते हुए भी। ये जमीन हमारी नहीं है, ये आम रास्ते हैं, ये आम लोगों के आवागमन के लिए बनाए गए हैं। इसमें किसी का कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता। ये टोटली पब्लिक प्लेसेस है। पब्लिक की सुविधा के लिए रास्ते होते हैं, पब्लिक की सुविधा के लिए हाईवे बनते हैं, पब्लिक के लिए आने जाने के लिए सुगमता से वो लोग आए जाए, इसके लिए गलियां और वो गलियों में, मकानों में के बीच में रास्ते बनाते हैं। सरकार का नियम है ये। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने घरों के बाहर लंबे लंबे रैंप बना देते हैं, ऊंचे ऊंचे। आधी सड़कों को दोनों तरफ के घर वाले रैंप बना बना के कब्जा कर लेते हैं। कहीं पेड़ पौधे लगा के उस पर बाड़बंदी कर देते हैं। सड़कों पे ठेले वाले, खोमचे वाले या फुटपाथ पर छोटे मोटे सामान बेचने वाले वो अतिक्रमण करके बैठ जाते हैं। सड़कों पे हम जैसे लोग, आप और हम सभी मिलकर उठपटांग अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं, उनसे अवरोध पैदा कर देते हैं सड़कों पर। और फिर सरकार से हम कहते हैं कि साहब, ट्रैफिक जाम होता है, यातायात को दुरुस्त करो। अब यातायात को दुरुस्त करने के लिए सरकार या नगर निगम या नगर पालिकाएं, ये जब इन ठेले वालों को या फुटपाथियों को, जो वहां पर रोजगार कर रहे हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, उनको वहां से हटाते हैं, उनके सामान उठाते हैं, उनका नुकसान करते हैं, तो भी वो निंदनीय हो जाता है। फिर वहां राजनीति बीच में आ जाती है, क्योंकि गरीबों का नुकसान करना भी हमारे देश के हित में नहीं है, राजनेताओं के हित में भी नहीं है, और हमारी आम जनता के हित में भी नहीं है। ये भी सही है। तो फिर यातायात सुचारू कैसे चले? ये एक्सीडेंट कैसे रुके? क्योंकि जब अतिक्रमण होता है तो कहीं भी कोई भी गाड़ी अगर इम्बैलेंस हो जाए या ड्राइवर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए, गाड़ी में कोई टेक्निकल खराबी आ जाए, और या फिर नशे में कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो और उससे गाड़ी पे से कंट्रोल हट जाए, ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है? ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट होते हैं भयंकर। फुटपाथों पर बैठने वाले लोग, खड़े रहने वाले लोग भी कुछ ले जाते हैं। इन जो गाड़ियां हाईवे पे बीच में पार्क कर देते हैं, सड़कों पर, रोड्स पे बीच बीच में गाड़ियां खड़ी करके, ढाबों पे ट्रक बड़े बड़े खड़े होकर के, बसें खड़ी होकर के और रुक जाती हैं, और फिर उनके पीछे कार वाले, बाइक वाले घुस जाते हैं बेचारे अचानक।
क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है कि अंधेरे में और बरसात के मौसम में या कोहरे में, धुंध में ये दिखती नहीं। तो दोस्तों, पुलिस अपना काम कर रही है, नगर निगम और ये भी लोग अपना काम करते हैं। जब वो पुलिस और ये लोग काम करते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ही एग्रेसिव होकर के काम करते हैं, क्योंकि अनावश्यक हम परेशान करते हैं इनको, तो इनको गुस्सा आना स्वाभाविक होता है। फिर ये कहीं कहीं गुस्से में बदतमीजी भी करते हैं, मारा पीटी भी कर देते हैं, नुकसान भी कर देते हैं, जैसी भी चला चला करके उनके नुकसान भी कर देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो फिर उनकी भी मजबूरी हो जाती है, फिर वहां भी राजनीति हो जाती है। तो फिर रास्ता कौन सुधरेगा, कौन समझेगा? मतलब या तो हम सुधरें, हम समझें कि हम अतिक्रमण करें ही नहीं। हमारा भी तो ड्यूटी बनती है इस देश को साफ सुथरा रखने का, यहाँ का यातायात सुगम रहे, इसकी व्यवस्था में सहयोग देने का और अतिक्रमण नहीं करने का। भाई जिस जो जमीन हमारी है ही नहीं, जिस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, आम जनता के लिए है वो, उसमें आप और हम सभी फायदा उठाते हैं। फिर वो सभी के फायदे के लिए, सभी की जान जोखिम में नहीं डलेगी। उससे एक्सीडेंट कम होंगे तो नुकसान कम होगा, जनहानि कम होगी, क्योंकि इस एक्सीडेंटों में कई ऐसे आकस्मिक ऐसे लोग मारे जाते हैं जिनकी काफी लंबा जीवन होता है, परिवार के परिवार बिगड़ गए हैं दोस्तों। और आजकल तो पिछले कई वर्षों से तो हम देख रहे हैं कि भयंकर एक्सीडेंट हो रहे हैं रोजाना, एक एक शहर में, एक एक गांव में, एक एक राज्यों में। मतलब इतने लोग हताहत हो रहे हैं, इतने लोगों की जान जा रही है दोस्तों, पढ़ करके रोज सुन करके खबरों में दिल दहलता है। इतने भयंकर भयंकर एक्सीडेंट हो रहे हैं और उन सब का कारण है, 90% कारण है अतिक्रमण। सड़कों पर ट्रोले खड़े कर देते हैं, बसें खड़े कर देते हैं, ट्रक खड़े कर देते हैं, ट्रैक्टर खड़े कर देते हैं, कारें खड़ी कर देते हैं, जहां मर्जी आए वहीं खड़ी कर देते हैं। तो कौन करता है? हम लोग ही तो करते हैं, आप और हम ही हैं। ड्राइवर भाइयों से सबसे रिक्वेस्ट है कि साहब, जो हाईवे पे भी जो ट्रकों के लिए आराम के लिए अलग से लेन बनाते हैं, वहीं खड़ी करें। या ढाबे, अगर ढाबों पे खड़ी करते हैं तो ढाबे अंदर होने चाहिए। हाईवे को कम से कम 50 मीटर 40 मीटर जगह छोड़ करके फिर वो ढाबे होने चाहिए, ताकि 5-7 गाड़ियां उसके बाहर खड़ी हो जाएं। ट्रैफिक आम रोड पे कोई दिक्कत नहीं हो, हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन हाईवे के बीच में, सड़कों के बीच में, जहां चाहे वहां हम लोग गाड़ियां पार्क कर देते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। तो दोस्तों, फिर हम अपनी मौत को, अपने नुकसान को तो दावत देते ही देते हैं, लेकिन दूसरों की मौत को भी दावत देते हैं। बेचारे बेकसूर लोग मारे जाते हैं दोस्तों। कुछ तो दया करो यार, कब सुधरेंगे हम? सारी दुनिया सुधर गई, हम नहीं सुधर रहे भारत वाले। आप देखो छोटे छोटे कंट्रीज में कितनी सुदृढ़ व्यवस्था है, कितनी साफ सफाई है वहां पे, सड़कें ऐसे कांच की जैसे चमकती हैं। दुनिया भर के वीडियो लोग डालते हैं अलग अलग कंट्रीज से, वहां दिखाते हैं ना, देखते हैं ना। हम दूसरों को देख करके भी नहीं सुधर रहे यार, कुछ तो ध्यान दो। हम सुधरेंगे तो दुनिया सुधरेगी, हमारे सुधरने बिना कुछ नहीं होने वाला। आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, हम समझदार बने। हम अभी भी आधे लोग, हम लोगों में से पढ़े लिखे लोग भी, हम जंगलियों के जैसे व्यवहार करते हैं, जानवरों के जैसे व्यवहार करते हैं। ये बहुत बुरी बात है, ये कड़वी बात है दोस्तों, लेकिन सच है। हमारा व्यवहार, हमारी मानसिकता अभी भी सही नहीं हुई है। हम अपना ही सोचते हैं, खाली हम अपना आराम देखते हैं, हम अपनी ही फायदा देखते हैं।
उससे दूसरों को कितना नुकसान होगा इस पर तो हम कभी सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते। लेकिन नहीं, बहुत हो गया। अब कब सुधरेंगे हम? कोई समय सीमा है क्या? नहीं है ना। हमारी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, हमें हमें खुद सुधरना पड़ेगा। हमारे घरों के बाहर जो भी अगर हमने अतिक्रमण कर रखा है, 30 फुट की, 20 फुट की, 25 फुट की, 40 फुट की सड़क होती है, उस पर आधी से ज्यादा सड़कों पे हम अतिक्रमण कर लेते हैं, रैंप बना देते हैं लंबे लंबे, या पेड़ पौधे लगा करके जाम कर देते हैं। मैंने देखा है कई लोग वैसे ही पत्थर खड़े कर देते हैं, पत्थर रख देते हैं अपने बाहर, आधी सड़कों पे कोई पार्क नहीं कर दे गाड़ियां, अनावश्यक बीच में अवरोध पैदा करते हैं, जबकि उस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। भाई ये आम रास्ते हैं, सड़कें आम पब्लिक के लिए हैं। आपकी व्यक्तिगत, आपके घर के बाहर की जो जमीन है, सड़क है, वो आपकी व्यक्तिगत सड़क नहीं है, उस पर आपका व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। ठीक है, विशेष रूप से आपको उसको यूज करने का कुछ विशेष अधिकार है, ये मान लिया जाए, लेकिन उस पर आपका परमानेंट अधिकार तो नहीं है। ये हम ही तो सोचेंगे, हमको ही समझना पड़ेगा। हमारे घर के बाहर कोई दूसरा गाड़ी खड़ी नहीं करे, ये क्या तरीका हुआ? सड़क थोड़ी खरीदी हमने, आपने जो प्लॉट खरीदा है, आपने जो जमीन खरीदी है, उसी के तो मालिक हो आप। ये बात कौन समझाएगा आपको? एक एक आदमी को पुलिस आके समझाएगी, एक एक आदमी को डिपार्टमेंट आके समझाएगा, जेडी जाके समझाएगी, या डीडी समझाएगी, या कहाँ कौन समझाएगा? हम खुद ही तो दोस्तों एंक्रोचमेंट करके, अतिक्रमण करके, ठेले वाले हों, रेहड़ी वाले हों, फुटपाथ पे व्यापार करने वाले हैं, भाई जहाँ सरकार ने जगह निश्चित कर रखी है वहां जाके व्यापार करिए ना। हम देखते हैं जगह जगह गवर्नमेंट हटवाड़े लगाती है, वीकली लगाती है, कहीं डेली लगाती है, वहां पर बैठ के मंडियां बना रखी है गवर्नमेंट ने, तो वहां बैठ के अपना धंधा करें ना। चौराहों पे, कोनों पे खड़े हो जाते हैं, गाड़ियां टर्न नहीं कर सकती, बीच में चाय जहाँ गाड़ी ठेले को रोक लेते हैं, चाय जहाँ पर थड़ी लगा लेते हैं, चाय जहाँ पर पानी पतासी के ठेले लगा लेते हैं, खोमचे लगा लेते हैं। व्हाट नॉनसेंस यार। अब हम इतने अब तो सुधरो। अभी भी अनपढ़ गंवार जाहिलों के जैसे व्यवहार है हमारा, अभी भी हम वैसे ही काम कर रहे हैं, कोई सुधार ही नहीं हो रहा। कितनी कोशिश करती है सरकार, पुलिस हटाती है, नगर निगम उठा के ले जाते हैं, फिर वहीं आके बैठ जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करे फिर? पकड़ पकड़ के मारे, उनको बंद कर दे। ज्यादा सख्ती करते हैं तो पब्लिक फिर इकट्ठा होकर के उन अफसरों को सस्पेंड करा दो, उनको निलंबित कर दो, उनको नौकरी से हटा दो। बेचारों को क्या गलती है? आप लोग उनको बार बार में परेशान करते हैं। अरे हमारे बच्चे भी अगर नटखट हो जाते हैं, बात मानते नहीं है, तो बच्चों पे भी हमें गुस्सा आता है ना। तो गवर्नमेंट के लिए हम सब, जितनी भी जनता है, सब बच्चे ही हैं। अगर हम नटखटपना करेंगे, हम नहीं मानेंगे गवर्नमेंट की बात, तो नेचुरली है सरकारी अधिकारियों को और पुलिस को और जितने भी इस तरह के डिपार्टमेंट है, उनको गुस्सा आएगा ही उनके अधिकारियों को। फिर जब वो जबरदस्ती करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम राजनीति बीच में आ जाती है। तो राजनेताओं को भी सोचना चाहिए, जिनकी गलती है उनको कहें। अनावश्यक सरकारी अधिकारियों को, पुलिस अफसरों को, पुलिस कर्मचारियों को क्यों भाई सस्पेंड? किस बात का? बदतमीजी हम करें, अनावश्यक अव्यवस्थाएं हम फैलाएं, और सजा उनको। भाई ये भी बहुत गलत हो रहा है। सिर्फ राजनीतिक दबाव में, शोर शराबे की वजह से हम इकट्ठे होकर के दबाव बना देते हैं और काम गलत करते हैं। क्यों? ये हमारी ड्यूटी नहीं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम सरकार का सहयोग करें, व्यवस्थाओं को सुधारने में सहयोग करें? हम खुद अव्यवस्था फैलाते हैं, हम खुद कचरा फैलाते हैं, और फिर कहते हैं कि साहब कचरा नहीं उठता है। हम खुद अतिक्रमण करते हैं, फिर कहते हैं साहब ट्रैफिक जाम होता है। तो जब हम खुद ही नहीं सुधरते तो क्या करे पुलिस, क्या करे दूसरे डिपार्टमेंट?
चालान करते हैं आरटीओ वाले, तो उनको भी वो भी बुरे लगते हैं। अरे भाई, जब हम नहीं सुधरेंगे तो क्या करेंगे फिर? तो दोस्तों, बातें कड़वी हैं ये बहुत, लेकिन सत्य है। सुधरना तो आम पब्लिक को ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जो नियम कानून बना रखे हैं, ये सजा के और जुर्माने के प्रावधान भी बना रखे हैं, तो हमको सुधारने के लिए बना रखे हैं, ताकि हम सुधरें। और जब हम नहीं सुधरेंगे तो फिर डंडा, फिर डंडा चलेगा। जब डंडा चलता है तो भी बुरा लगता है। मानवाधिकार, अरे भाई, कैसे सुधारें हमको ये बताओ, कोई भी बताए। हम कैसे सुधरना चाहते हैं? अपने आप सुधरना चाहते हैं, जुर्माने से सुधरना चाहते हैं, सजा से सुधरना चाहते हैं, या फिर पिटाई से, डंडों से सुधरना चाहते हैं? ये हम पे डिपेंड करता है दोस्तों। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमको ही सुधरना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम बहुत ही ज्यादा अव्यवस्थित हैं, निश्चित रूप से। हम कानून पालना करने की बजाय कानून तोड़ने में ज्यादा विश्वास करते हैं। नहीं, गलत है। इससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने के लिए दोस्तों, हमें, जैसे किसी आदमी को कहो ये आदमी अच्छा है, तो वो हर मायने में अच्छा होना चाहिए। जब अगर हम सफेद कपड़े पहनते हैं, तो दोस्तों, उस पर अगर एक कहीं काला धब्बा हो, कोई नीला धब्बा हो, तो कहते हैं यार ये धब्बा कहाँ से आ गया? क्यों? वो एक धब्बा क्यों बुरा लगता है? तो जब हमारा साफ शहर, हमारा गांव, हमारा कस्बा, हमारा गली, हमारा मोहल्ला जब बिल्कुल साफ सुथरा होगा, तो फिर हमें थोड़ा भी कहीं कचरा पड़ा होगा ना, तो बुरा लगेगा। लेकिन हमें पहले साफ रखना पड़ेगा। जैसे हम अपने कपड़े साफ रखते हैं, पहनने से पहले देखते हैं कहीं फटा टूटा तो नहीं है, कहीं कोई दाग धब्बा तो नहीं है, सलवट है तो नहीं है। तो वैसे दोस्तों, हम अपने घर को भी देखें, घर की साफ सफाई को, घर अतिक्रमण नहीं हो घर के आसपास। तो ये सब जिम्मेदारी हमारी है। तो आज की कड़वी बातों के लिए, लेकिन सच्ची बातों के लिए, मैं समझता हूँ आप लोग मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझे होंगे। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने अपने भी सुझाव मुझे दें दोस्तों। मैं आपके सुझाव पढ़ना चाहता हूँ। बाकी तो फिर आप मस्त रहें, चुस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, यही आशा है। और सब, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। और मस्त रहें, खुश रहें, चुस्त रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।